नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल एवी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्स एवं सुझावों के बारे में कि परीक्षा केंद्र में आपको क्या क्या लेकर के जाना है। परीक्षा के अंदर यानी जिस दिन परीक्षा हो, जब परीक्षा हो उस दिन आपको 2 घंटे जब परीक्षा का टाइम होता है उस पर किन चीज़ों पर ध्यान देना है। और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये कह रहे हैं कि सर हमारे एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं आया है, कोई कह रहा है साइन नहीं प्रिंट हुआ है, तो उन लोगों को क्या करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में एपीयर होने जा रहे हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और आप सब इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हों। ठीक है, तो देखिए हम आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड वगैरह में लिखी होंगी, आप लोग उनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर भी एक एक करके सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, पहले पॉइंट में दिया गया है कि जो आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ है, ठीक है, उसमें चयन बोर्ड ने आपकी पात्रता को चेक नहीं किया है। इसलिए आप सबसे पहले अपनी पात्रता चेक कर लीजिए विज्ञापन से। अगर आप इसके लिए पात्र हैं तभी आप परीक्षा में बैठें, अन्यथा अगर चयन बोर्ड किसी भी स्टेप में पता चला कि आप इसके लिए पात्र नहीं है तो आपको चयन बोर्ड बाहर भी कर सकता है। ये सबसे पहले पॉइंट में यहाँ पर उन्होंने लिखा है। सेकंड पॉइंट में यहाँ पर ये लिखा है कि सभी अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र के साथ अपना पहचान पत्र यानी आईडी प्रूफ लाना अनिवार्य है। परीक्षा के समय हर अभ्यर्थी को अपने पास आधार कार्ड रखना अनिवार्य है, जो मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। यानी हर अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड कंपलसरी है। इसके अलावा हम आपको सुझाव देंगे कि कम से कम आप लोग 2 आईडी प्रूफ जरूर लेकर के जाइएगा, और ऐसे आईडी प्रूफ लेकर के जाइएगा जिसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम या आपके हस्बैंड का नाम और डेट ऑफ बर्थ, एटलीस्ट 3 चीज़ें सेम हों, नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें सेम हों। ऐसे 2 आईडी प्रूफ आप अपने साथ लेकर के जाइएगा। अब ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जिनके प्रवेश पत्र में फ़ोटो और साइन प्रिंट नहीं है, उनको क्या करना है, उनके लिए भी सारे कुछ प्रावधान किए गए हैं। देखिए लिखा थर्ड पॉइंट पर, जिनके प्रवेश पत्र पर फ़ोटो हस्ताक्षर मुद्रित नहीं है यानी प्रिंट नहीं है, या अन्य अभ्यर्थियों की फ़ोटो हस्ताक्षर उसमें आ गए हैं आपके प्रवेश पत्र में, या फिर वो बहुत ब्लर हैं, स्पष्ट हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, या फिर निर्धारित साइज से जो फ़ोटो जो बहुत छोटी है, तो आपको क्या करना है कि अपने परीक्षा केंद्र पर एक फ़ोटो लेकर के जाना है। और आईडी प्रूफ तो वैसे भी आप लोग करके जाएंगे। आईडी प्रूफ में कौन कौन से आईडी प्रूफ मान्य होंगे, तो ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, है ना, पैन कार्ड हो गया, वोटर आइडेंटिटी हो गया, और सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी आईडी कार्ड हो गया या आधार कार्ड हो गया। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड यहाँ पर कंपलसरी रखा गया है। ठीक है, तो जिनके एडमिट कार्ड में फ़ोटो और साइन सही से नहीं आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं, वो लोग तीसरे स्टेप को ज़रूर फॉलो करें। बाकी सामान्य अभ्यर्थियों के जिसकी फ़ोटो हस्ताक्षर एडमिट कार्ड में अंकित हैं, छपे हुए, उनको ये तीसरा स्टेप उनके लिए नहीं है। आगे देखिए कि आपको निर्धारित स्थान पर ही बैठना होगा, अन्य कहीं पर नहीं बैठना। जो आपको अलॉट किया गया सीट उसी पर बैठना है। 5वें पॉइंट पर दिया गया कि सभी अभ्यर्थी जो हैं वो काली इंक बाल पॉइंट पेन लेकर के जाएं। ब्लैक कलर की बाल पॉइंट पेन लेकर के जाना है, ब्लू नहीं लेकर के जाना है। इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से पढ़िएगा। ब्लैक बाल पॉइंट पेन लेकर के जाना है, और काली इंक के अतिरिक्त अगर कोई अन्य आप प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो फिर बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए चयन बोर्ड ने साफ लिख दिया गया है कि काली के अलावा किसी भी अन्य पेन का स्याही का प्रयोग ना करें। ठीक है, 6वें पॉइंट पर यह बताया गया कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है ब्लूटूथ हो गया, पेजर, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र, इसके अलावा टेबल हो गया, ग्राफ सीट हो गया, मानचित्र हो गया, कैलकुलेटर हो गया, स्लाइड रूल्स हो गया, पुस्तक, नोट्स, कागज़, कीमती सामान, ये सारी चीज़ें ना लेकर के जाएँ। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को लेकर के जाते हैं और बाद में पकड़े जाते हैं तो फिर आपको परीक्षा से डिबार किया जा सकता है, यानी भविष्य की किसी भी परीक्षा में फिर आप चयन बोर्ड की नहीं बैठ पाएंगे। आगे लिखा कि अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा कक्ष में बोलना वगैरह भी नहीं है, आपस में किसी भी चीज़ का आदान प्रदान नहीं करना है, खुद अपनी चीज़ें लेकर के जाना है।
अंतिम आधे घंटे में किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, यानी परीक्षा में आपको 2 घंटे अपने ही रूम में बैठना है। कुछ अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे कि सर हमारा जो एग्ज़ाम है एक ही सेंटर में पड़ गया है और एक ही टाइम भी है, और जिस उनके 2-2 एग्ज़ाम हैं, मतलब 2-2 विषयों के एक ही सेंटर में एक ही टाइम में पड़ गए हैं, तो क्या हम दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो ऐसे अभ्यर्थी दोनों एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम दे पाएंगे, भले आपका सेंटर एक ही हो, आप किसी एक विषय की ही परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। ठीक है। एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ये भी है कि आपको अपने जो OMR शीट मिलेगी उसमें वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, ब्लेड का प्रयोग नहीं करना है, रबड़ का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, इनका प्रयोग ना करें, अन्यथा आपकी जो OMR शीट है वो जांची नहीं जाएगी, आपका रिजल्ट जो फंस जाएगा, फिर आप लोग परेशान होंगे कैसा क्यों हो गया। तो किसी भी हाल में आपको इन 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, वाइटनर, ब्लेड, रबड़, मतलब जो चीज़ आपने एंट्री कर दी तो कर दी, फिर उसको आप उसको मिटा नहीं सकते हैं। इस वजह से आप लोग उसको सावधानी से अपनी OMR शीट को भरिएगा। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हर बार किसी न किसी परीक्षा में त्रुटि करते हैं और ऐसे लोगों को बाद में फिर समस्या आती है। परीक्षा से पहले आपको 45 मिनट पहले वहाँ पर उपस्थित होना है, 10 मिनट बाद आपकी गेट पर एंट्री नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो आपकी OMR शीट होगी उसमें जो 3 आपकी कार्बन कापी होंगी, एक मूल OMR कापी होगी जिसमें आप काला करेंगे, उसके नीचे एक कार्बन कापी लगी होगी जो बोर्ड की कापी होगी, और तीसरी जो कापी होगी आपकी वो कैंडिडेट की कापी होगी, वो भी कार्बन कापी होगी। तो 3 प्रति में आपकी OMR शीट होगी। आपको अपनी सिर्फ कैंडिडेट कॉपी ही लेकर के आना है, ध्यान से रखना, किसी भी तरीके से आप बोर्ड की कॉपी मत लेकर के ना आना, नहीं तो सीधा FIR का प्रावधान होता है। ठीक है, जो परीक्षा दे चुके हैं उनको मालूम है। तो आप देख लीजिएगा कॉपी लाने से पहले, जब आपका एग्ज़ाम हो जाए, एग्ज़ाम होने के बाद इस तरीके से फाड़िएगा कि OMR शीट को, कि वो मतलब आपकी जो कॉपी है वो सेफली रिमूव हो जाए, दूसरी कॉपी को डिस्टर्ब ना हो, और सिर्फ आप कैंडिडेट कार्बन कॉपी ही लेकर के आएंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे प्रश्न पत्र जो सीरीज है वो गलत हो तो उसको आप लोग उसको चेक करवा लें, कोई प्रश्न पत्र में त्रुटि हो तो उसको आप बदलवा लें। कोरोना के जो भी गाइडलाइंस है उनका पूरी तरीके से पालन आपको करना है। तो ये तो बात हो गई परीक्षा के दिन क्या क्या लेकर के जाना है और क्या क्या सावधानी रखनी है। अब जब आप परीक्षा दे रहे होते हैं उस टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है, तो दोस्तों देखिए, आपकी परीक्षा में 125 प्रश्न आने, आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। 125 प्रश्न आने हैं और आपके विषय से संबंधित ही प्रश्न आने हैं, तो इस वजह से आपके जो प्रश्न पत्र होगा, ठीक है, उसको आप अच्छी तरीके से पढ़िए, और इसके बाद जो आपके 125 प्रश्न आएंगे उसमें आपको सारे प्रश्न करने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है TGT परीक्षा में। इस वजह से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सबसे पहली बात। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब आपको कॉपी मिल जाए, आपका टाइम स्टार्ट हो जाए, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ते जाइए, करते जाइए, पढ़ते जाइए, करते जाइए, पढ़ते जाइए, करते जाइए। जो कठिन क्वेश्चन हो उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, एक तरफ से एक एक करके पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, करते जाओ। ठीक है। और पूरे 125 क्वेश्चन कवर कर डालो, जो भी आपका टाइम होता है 1 घंटे में, 1.5 घंटे में। ठीक है। उसके बाद फिर आपको उन क्वेश्चन को शुरुआत से टच करना है जो आपको कठिन लग रहे हैं, और जहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही थी स्टार्टिंग में, उन क्वेश्चन को यानी कठिन प्रश्नों को लास्ट में आप रखें, क्योंकि अगर आप शुरुआत में कठिन प्रश्न फंस गए तो फिर आपके क्वेश्चन छूट भी सकते हैं, हड़बड़ी में क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। इस वजह से एक तरफ सीरियल से चलो, 125 क्वेश्चन तक पहुँचो, जो इजी हो उनको आप लोग करते जाओ, बाकी जो गलत कठिन क्वेश्चन हैं उनको आप लोग छोड़ दो, स्किप कर दो, बाद में उनको एक्स्ट्रा टाइम उनके लिए दो। ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग फॉलो करना, किसी भी एक पार्टिकुलर क्वेश्चन में टाइम वेस्ट मत करना। कोशिश करो कि आप अपने पास एक जो है वो घड़ी लेकर के जाएं। घड़ी सिंपल सी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी नहीं होनी चाहिए, डिजिटल घड़ी नहीं होनी चाहिए, जो नॉर्मल घड़ी होती है वही लेकर के जाओ। ठीक है। और जो आपका पेपर होगा उसमें 125 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट का टाइम होगा, यानी एक क्वेश्चन के लिए देखा जाए तो 1 मिनट से कम टाइम आपको मिलेगा। इस वजह से किसी भी प्रश्न में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम मत देना। अगर 1 मिनट से ज़्यादा टाइम देते हैं तो फिर आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो इस वजह से हड़बड़ी मत करना, अच्छे से पेपर को पढ़ना और उसके बाद उसका आंसर करना। कई बार होता है कि प्रश्न हड़बड़ी में हम प्रश्न गलत समझ जाते हैं और उसका आंसर गलत कर देते हैं। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना, केयरफुली पढ़ना,
क्वेश्चन में देखना क्या कह रहा है और आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है, तो इस चीज़ का ध्यान देना, ठीक है। और कार्बन जो OMR शीट में आप लोग ब्लैक कर रहे हो OMR शीट को, तो बहुत केयरफुली करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपको सही क्वेश्चन का आंसर पता है, आप सही कर भी रहे हैं ब्लैक, लेकिन वो बाई चांस त्रुटि की हो जाती है और आपका जो ऑप्शन है वो गलत टिक हो जाता है, गलत कलर हो जाता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, पूरी तरीके से इस चीज़ को अवॉइड करना है, इस चीज़ में बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो आपके 4 नंबर TGT में कटेंगे और 3.4 अंक आपके PGT में कटेंगे। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। बाकी जो छात्र इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनको सभी को बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। 31 जुलाई को आपका TGT बायोलॉजी 2016 का एग्ज़ाम है, आप सभी को शुभकामनाएं। और जो छात्र 7, 8 अगस्त, 17, 18 अगस्त TGT PGT 2021 में शामिल हो रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।